अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक कपड़े के ऊपर ज़ीरो की बुकरम चिपकानी है। ये ज़ीरो की बुकरम हमने दराज पे भी दी हुई है। आप दराज पे जाके किरण फैशन इन सर्च करेंगे तो हमारी शॉप का एड्रेस आ जाएगा। तो आप हमारे को ये ऑर्डर भी कर सकते हैं दराज पे जाके ज़ीरो की बुकरम। तो ये ज़ीरो की बुकरम हम एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लेंगे, ठीक है। ये स्केल के हिसाब से आपने चौकोर डब्बे बनाने हैं, यानी कि हर तरफ से ये स्केल के हिसाब से इसकी वो आ जाएगी, चौड़ाई लंबाई जो भी होगी 1 बाई 1 का है वैसे तो ये। इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे और भी एक्स्ट्रा बनाने होंगे, तकरीबन 5 बनाने होंगे या 4। तो अब ये देखें, अब ये हमारा ये फैब्रिक ग्लू है, ये भी हमने दराज पे दिया हुआ है। इसका भी ऑर्डर करना चाहें तो आप दराज पे किरण फैशन ही लिख के ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये ज़ीरो की प्रोग्राम चिपका के और ये कटिंग करके और ये फैब्रिक ग्लू लगा के एक चौकोर पीस को बनाना है। तो ये आपका ये चौकोर पीस तैयार हो जाएगा। ये फाइनल हो गया, ये देखें, ये लास्ट हमने चौकोर पीस के ऊपर लगाई और ये आपका चौकोर पीस बन गया। इस तरीके से आपने ये 4 पीस बनाने हैं, 5 बना लेना, एक एक्स्ट्रा रख लेना बना के, बाद में फेंक देंगे हम उसको ठीक है। तो 4 बनाए मैंने। तो अब ये सेंटर के अंदर लकीर खींचेंगे आप। मेरा एक फुल एक्स्ट्रा बन गया था, गले के अंदर 4 आए थे। तो ये देखें आप, ये 4 इंच के हिसाब से लूप लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे लूप्स की। और ये कागज़ लेंगे, कागज़ के ऊपर आपने सेंटर में लकीर खींचनी है बिल्कुल सीधी, और उस लकीर के ऊपर ये लूप्स लगाने हैं। लूप्स की जो सिलाई वाला हिस्सा है, यानी कि फिनिशिंग इसमें जब ज़्यादा आएगी, अब ये इस चीज़ को समझें कि लूप की जो सिलाई वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, कागज़ की तरफ। और जो खूबसूरत लूप का हिस्सा है वो आपके सामने आना चाहिए। और जो आपने ये छोटा सा पीस बनाया था चौकोर ज़ीरो की बुकरम का, उसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, फैब्रिक ग्लू, और इसको इस तरीके से चिपका देंगे। और इसके ऊपर आप ये देखें, उंगली से हल्का सा प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे कुछ सेकंड के लिए इसको, और फिर इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से आपने ये सारे बनाने हैं, 4 4 बनाने हैं आपने। मेरा एक एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। अब इसको हम उठा के रख देते हैं। अब आपने ये 1.5 इंच का स्केल लिया, ठीक है। 1.5 इंच का जो स्केल है उसकी सीधी लकीर खींचेंगे। ये मैंने सीधी लकीर खींची थी बुकरम के ऊपर। 17 इंच का गला आएगा टोटल, ऊपर से लेके नीचे तलक। तो ये 20 इंच का बुकरम का पीस लेंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे इस गले की कटिंग को। तो इस तरीके से स्केल खींच के, स्केल के ही हिसाब से आपने चौकोर डब्बे बनाना है, और फिर ये आपने सेकंड इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है। तो बहुत इजी गला है और बहुत ही प्यारा गला बन जाएगा आपका कटिंग करने में। देख लें आप, बना हुआ तो आपने देख लिया है हमने कितना खूबसूरत गला बनाया है। तो इस तरीके से आपने इसको, अब 4 डब्बे बनाने के बाद, 4 ट्रायंगल बनाने के बाद आपने ये एक सीधी लकीर खींचेंगे, और फिर जितना ब्रॉड रखना है उसके हिसाब से निशान लगा के सीधी लकीर खींच देंगे। ये प्रकार से लेके आपने इसको नीचे से गोल कर देंगे, एक्स्ट्रा इसकी कटिंग का भी निकाल देंगे। और ये अब एक्स्ट्रा जो हम कटिंग करेंगे उसके हिसाब से मैं ये स्केल से निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ से भी अगर आपका गला खूबसूरती पे कटा हुआ होगा तो ये आपका बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो सिलाई है उसमें बहुत ज़्यादा नफासत आ जाएगी, खूबसूरती आएगी। तो इस तरीके से आपने ये कटिंग करना है, जो हमने निशान लगा दिए, ये देखें आप, इस तरीके से आपने ये पूरा अपने नेक को कट करना है। अब ये गुलाई वाला हिस्सा जो हमने प्रकार से फोल्ड करा था 3.5 इंच के हिसाब से, जो हमने प्रकार रखा था वो तो आपको वैसे जिस तरीके से रखा था समझ में आ गया होगा। तो उसके हिसाब से हमने कटिंग कर दी, और ये हमने एक्स्ट्रा जो निशान लगाए थे उसके हिसाब से भी कटिंग कर दी। तो गला आप देखें, आपका निशानों की वजह से बिल्कुल एक जैसा कटिंग हुआ है। ऐसा लग रहा है हमने इसको एप्लिक करना है, मगर ये एप्लिक नहीं होगा, ये पीछे की तरफ ही जाएगा। अब दोबारा फैब्रिक ग्लू लेंगे, गला है बड़ा तो फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। इससे क्या होगा, गला आगे पीछे नहीं होगा। जो कम सिलाई करना जानते हैं, यानी कि जिनको इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो उनका भी ये गला बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका दिया। अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। आलपिनो से क्या होता है, सेंटर आउट भी हो जाते हैं, कुछ लोग आलपिनो लगा के भी करते हैं, मगर वो एक्सपर्ट लोग कर लेते हैं। अगर जैसे कि आपको इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आती, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद साबित होगा फैब्रिक ग्लू। अब ये चिपक गया, चंद सेकंड का मैंने वेट किया, यानी कि 2-4 सेकंड का, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं सिलाई स्टार्ट कर दी मैंने। अब मैं आराम से इसको इजीली पीस को पकड़ा हूँ, और पीस कहीं पे भी नहीं भाग रहा, आगे पीछे हो ही नहीं रहा, क्योंकि फैब्रिक ग्लू से पकड़ा हुआ है, चिपका हुआ है वो। तो उसकी वजह से अब ये पीस आगे पीछे नहीं हो रहा। अब ये हम लगा रहे हैं सिलाई के लिए की।
तो आपने भी इसी तरीके से सिलाइयाँ लगानी है। मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब कट करेंगे हम पीस को। 1 बूट का दबाव अंदर रखेंगे, उससे ज़्यादा दबाव नहीं रखेंगे। ज़्यादा दबाव रखने से फिर पीस जो है खूबसूरती के साथ पलटी नहीं होता। लास्ट कट तलक पलट देंगे। पहले हम इसके ये एक्स्ट्रा पीस फैब्रिक को निकालेंगे, तरीके के साथ निकालें, अंदर वाले पीस को भी, फिर सिलाई में अच्छी नफासत आएगी। तो ये अब देखें कट लगा लिए। अब इनको पलट लिया। पलटने के बाद इनकी किसी भी नोकदार यानी कि पेन वगैरह ले लेंगे। ऐसा पेन लेंगे, देखें मेरा जो पेन है, मेरा ये सिल्वर पेन है, और मेरा क्योंकि वाइट कपड़ा है तो अगर मैं इस पर डार्क ब्लू पेन लगा देता निशान आ जाते। तो मैंने उसकी नोक से पलटा इसको अच्छे फिनिशिंग के साथ और प्रेस कर ली। और अब हम तुरपाई कर रहे हैं। तुरपाई लाजमी पहले करें जब भी गले वगैरह कुछ भी बनाए, और तुरपाई पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक होनी चाहिए। ये जो ट्रायंगल आ रहा है इसके अंदर भी तुरपाई आनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोग छोड़ देते हैं और उसकी हो जाती है फिनिशिंग का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, सारी मेहनत अच्छी खासी मेहनत ख़राब हो जाती है। ये मैंने कागज़ के ऊपर अपने जो फिलावर हैं ये सेट करके रख लिए थे। जिस तरीके से आपको ये मकड़ी बनी हुई नज़र आ रही है, आपने इसी तरीके से ये मकड़ी सेट करनी है। और फैब्रिक ग्लू हल्का हल्का सा लगाना है बिल्कुल इनके नोक नोक पर, और ये मकड़ी बना लेना है अपने फिनिशिंग के साथ। ये मैंने पहले से ही सेट करके रख ली ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। अब आपने ये निशान उठाना है। अब इस निशान के अंदर अंदर आपने कागज़ पे नहीं लगाना, आपने लुप्स पर लगाना है फैब्रिक ग्लू। और अब इसको, या जो निशान उठाया था उस निशान के हिसाब से आपने इसको प्रेस कर सेट करना है, और इसको हल्का सा दबाना है और इसको चिपकाना है सारों को। सारे चिपका लिए। अब क्या करना है, पलटी करना है और कागज़ फाड़ना है। कागज़ तरीके से फाड़ना है, हाथ रखते जाना है पीस के ऊपर, अपने लुप्स के ऊपर। ऐसा ना हो कि कागज़ फाड़ने के चक्कर में लुप्स ही हट जाएँ। तो इस तरीके से आपने ये कागज़ फाड़ दिया। अब आपने एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर चिपकाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा चिपकाएंगे इसके ऊपर, और अब आप ये फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं। फैब्रिक ग्लू लगा दिया। ये अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा चिपकाएंगे इसके ऊपर। एक्स्ट्रा कपड़ा चिपकाने के बाद आपने अब लब की सिलाई लगानी है। मैं लेस लगाना भूल गया था, लेस मैंने बाद में लगाई है इसके अंदर। लेस भी लगा लेंगे, आप चिपका देंगे लेस, ठीक है। और फिर इसके बाद लब की सिलाई लगाएंगे। मैं लेस लगाना भूल गया, मैंने लेस बाद में लगाई है। तो आप ऐसा नहीं करना, अगर आपने लेस लगानी हो तो लेस भी चिपका लें और फिर लब की सिलाई लगा दें, तो आपकी एक ही सिलाई के अंदर पूरा नेक बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इस पर बल्कि बिल्कुल छोटे साइज़ के मोती लगाऊंगा। अब आप ये देखें, ये मोती लग रहा है पल का, खूबसूरत खूबसूरत सा मोती आपने इसके अंदर साइड पे जड़ना है। और मोती लगाने के बाद आपने किनारे पे से सुई निकालनी है, एक किनारे पे से, और इसको भी टाँगा मारना है बिल्कुल बारीक सा, और दूसरे किनारे पे भी आपने यही करना है। और अब नीचे भी मोती लगानी है पल का। इस तरीके से आपने सारे, यानी कि जितने भी आपके ये 4 बंच बने हुए हैं, चारों बंच के ऊपर आपने पल के मोती लगाने हैं। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है। अब ये देखें, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब लेस भी देख लें, ये मैंने अपनी पूरी कमीज़ कंप्लीट कर दी है। तो गला बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल डिसेंट सा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।